जय भारत बच्चा पार्टी। हमारी ये सम ऑफ सीरीज चल रही है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट जिसमें इन्वॉल्व है वो वाले। तो बस आगे बढ़ते हैं और कुछ टिपिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं जिसमें शायद सीक्वेंस सीरीज का भी यूज़ हो रहा होगा। ठीक है ना। तो देखो ये वाला प्रॉब्लम है, इसका जनरल टर्म निकाल दो पहले तुम। तो टी आर कितना आएगा, देखो टी आर कितना आएगा। किसी के अच्छा, इसमें तो ये जनरल टर्म दिया ही है ना, मतलब लास्ट टर्म दिया है, तो मतलब टी आर, ये सी एन के बदले आर रख दो तो ये पूरा निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा वैसे, वन स्क्वेयर प्लस टू स्क्वेयर प्लस कहाँ तक जाएगा ये, एन स्क्वेयर तक। मतलब एन स्क्वेयर मतलब कितना जाएगा, ये आर स्क्वेयर तक जाएगा। देखो ना, यहाँ पे अगर वन है तो ये वन स्क्वेयर तक आया, टू है तो वन स्क्वेयर प्लस टू स्क्वेयर तक आया, तीन है तो वन स्क्वेयर प्लस टू स्क्वेयर प्लस थ्री स्क्वेयर आया। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर आर लिखेंगे तो ये वन स्क्वेयर प्लस टू स्क्वेयर प्लस थ्री स्क्वेयर प्लस ऐसा आर स्क्वेयर तक जाएगा, और एन सी आर यहाँ पे रहेगा। और इसके डिवीजन में भी एक नंबर है। डिवीजन में नंबर क्या है, देखो, जब यहाँ पे वन है तो यहाँ पे तीन है, यहाँ पे टू है तो फाइव है, थ्री है तो सेवन है। मतलब कैसा, ये वन है तो यहाँ पे तीन है, मतलब टू आर प्लस वन टाइप का नंबर है, देखो ना। तो इसका मतलब इतना होगा, ये होगा टू आर प्लस वन टाइप का नंबर। ठीक है, अब ये जो भी टर्म्स है इतना ही है ना। तो जो भी इसका जो समेशन हो रहा है वो पहले सॉल्व कर लो। तो वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना होता है, ये वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर ऐसा आर स्क्वायर का नेचुरल नंबर के स्क्वायर का एडिशन कितना आता है, या आता है एन इंटू एन प्लस वन प्लस टू एन प्लस वन, ऐसा ना, टू एन प्लस वन। लेकिन यहाँ पे एन कितना है, आर है, इसलिए मैं यहाँ पे आर कर लेता हूँ, डिवाइड बाई सिक्स होगा। ये कौन सी चीज़ मैं बोल रहा हूँ, वन स्क्वेयर प्लस टू स्क्वेयर ऐसा कहाँ तक, ये एन तक, एन स्क्वेयर। इसका समेशन कितना आ जाएगा, ये आएगा एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये होता है नेचुरल नंबर का समेशन। ओके, ठीक है। तो ये बन गया, नीचे कितना है, नीचे है टू आर प्लस वन, तो ये तो जैसे वैसे रख दो इसको भी, टू आर प्लस वन का टू आर प्लस वन। यहाँ पे कितना आएगा, एन सी आर। अब दिखाई दे रहा है आपको, ये टू आर प्लस वन आपस में झगड़ के कट गए। ठीक है ना, तो ये आर प्लस वन और प्लस वन को निकाल दो। फिर कितना हो गया, वन बाई सिक्स तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। फिर बच गया आर इंटू आर प्लस वन इंटू हो जाएगा इंटू एन सी आर होगा। अब हमारा काम क्या है कि ये जो नंबर मल्टीपल में है ना, उसको पहले यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। अगर ये नंबर यहाँ से रिमूव हो गए तो जाके हमको इसका समेशन आराम से मिल जाएगा। तो ये नंबर को कैसे रिमूव करेंगे, ये नंबर को कैसे रिमूव करेंगे, तो जब यहाँ पे अगर आर लिखा है तो इसके मल्टीपल में अगर आर होगा तो ये शायद उसके अंदर मर्ज होगा। सही है, तो ये यहाँ पे आर है और यहाँ पे भी आर है, तो ये आर को क्या करो, इसके अंदर डाल दो। तो जैसे ही ये आर उसके अंदर चला जाएगा तो क्या होगा, यन जो है बाहर आ जाएगा, यन बाहर आ गया। ये आर प्लस वन का आर प्लस वन क्या होगा, पहले ये आर को इसके अंदर डाल दिया तो यन बाहर आ गया। तो यहाँ से एक कम होगा और नीचे में से एक कम होगा। ठीक है, ऐसा होने वाला है। अब क्या होगा इसके आगे, इसके आगे क्या होगा, वन बाई सिक्स कॉन्स्टेंट था और एन भी कांस्टेंट है। अब यहाँ पे मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी नंबर है ना, ये आर माइनस वन वही यहाँ पे होना चाहिए। तो इसलिए तुम क्या करो कि आर माइनस वन प्लस टू कर दो। आर माइनस वन प्लस टू कर दिया तो ये अभी भी क्या है, ये आर प्लस वन ही लिखा है। समझ में आ रहा है आपको बात, ये आर प्लस वन, आर माइनस वन प्लस वन, ये क्या है, आर माइनस वन प्लस टू। ये कितना है, आर प्लस वन ही है, यहाँ पे आर प्लस वन था वैसे ना। और यहाँ पे कितना आएगा, एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, ये ऐसा है। अब क्या करोगे तुम, देखो, इस टर्म को क्या करोगे तुम, इससे मल्टीप्लाई कर लो इधर, और इधर इससे मल्टीप्लाई कर लो। कितना हो रहा है ये, वन बाई सिक्स इंटू होगा एन, और ये तो मतलब एन बाई सिक्स लिख दो तो चलेगा, और ये आर माइनस वन इंटू हो जाएगा कितना, एन माइनस वन सी आर माइनस वन, और प्लस हो जाएगा टू टाइम्स एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर यहाँ ये पूरा जो एन बाई सिक्स जो है, इन दोनों को भी मल्टीपल में है। ठीक है, ओके, तो कर लो सॉल्व, कितना हो जाएगा ये होगा एन अपॉन सिक्स। ये आर माइनस वन इसके अंदर चला गया, फिर से कितना होगा, एन माइनस वन जो है बाहर निकलेगा, एन माइनस वन बाहर निकल गया। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, एन माइनस टू सी आर कितना आएगा, आर माइनस टू होगा, मतलब ऊपर से कम नीचे से कम। ठीक है, इसके बाद इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई भी आर बाहर नहीं है। तो एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ये होगा तुम्हारा क्या, ये हो गया तुम्हारा टी आर। ये टी आर है तुम्हारा, तो आप क्या करो, तो बस समेशन लगा दो। अभी आर की वैल्यू कहाँ स्टार्ट करना है, यहाँ से देख लो। अगर तुम्हारा टी आर ये था, यहाँ पे लिखा था ना हमने टी आर, तो आर की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, देख लो यहाँ पे। ये जब आर की वैल्यू यहाँ पे कितना रख देंगे, वन रख देंगे, तो ये जो है ये टर्म बन जाएगा। आर की वैल्यू जब यहाँ पे टू रख देंगे तो ये बन जाएगा। मतलब वन से स्टार्ट कर देना था और कहाँ तक जाना था, एन तक जाना था ना।
तो चले जाओ फिर यहाँ से। तो कितना होगा समेशन, ये चाहिए मुझे ना इसका समेशन। तो आर की वैल्यू स्टार्ट करना पड़ेगा 1 से और कहाँ तक जाना है एन तक। टी आर, तो तुम टी आर ये लिखो या फिर इसको जो हमने सिंप्लीफाई करके लिखा था ना ये वाला लास्ट वाला, वो लिखो तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसका टी आर की जो वैल्यू है ना वही लिख लेता हूँ, ये वाला ही लिख लेता हूँ। ठीक है ना, तो क्या होगा कि तो आपको ये मतलब इसमें जाके सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करोगे, समेशन को सेपरेट करोगे। समेशन को सेपरेट कैसे करोगे, n/6 जो है वो कॉमन आ जाएगा, ये तो बाहर रहेगा क्योंकि ये डिपेंड नहीं कर रहा किसके ऊपर, आर के ऊपर, तो ये बाहर रह जाएगा। तो आर इक्वस टू 1 से लेकर एन तक क्या होगा, ये n-1 इंटू कितना आना चाहिए n-2 C r-2। ठीक है ना, और ये समेशन जो है मैं इसको भी सेपरेट कर लेता हूँ इधर भी। तो आर इक्वस कितना होगा, ये होगा आर इक्वस टू 1 से लेकर एन तक n-1 C r-1। हमने क्या किया कि समेशन जो है सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो n-1 लिखा है ना, इसमें जो n-1 लिखा है यहाँ पे, ये भी जो है n-1 ये कांस्टेंट, ये भी क्या है कि फ्री है, मतलब ये समेशन से फ्री है। तो क्या मैं इसको भी बाहर निकाल देता हूँ, तो इसको बाहर निकाल देता हूँ समेशन के। ठीक है ना, चलेगा ना ये सब, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है तो इसको तो अंदर रखने का तो कोई संबंध नहीं ना, कोई मतलब भी नहीं बनता है। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा फिर ये n-1 होगा ये, और आर इक्वस टू 1 से लेकर एन तक n-2 C r-2। ठीक है ना, तो अब इसके बाद सॉल्व कर लो, अब कितना बनेगा। ओके, अब क्या होगा देखो, ये तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई संबंध नहीं। अब ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है देख लो, आर की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है ये, बराबर। जब आर की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे कितना बनेगा, 1-2 तो होगा -1। इसका मतलब ये हो रहा है -1 स्टार्ट, n-2 C-1 कितना होता है, वो तो 0 होता है। मतलब तुम यहाँ पे आर की वैल्यू 1 से स्टार्ट करो या फिर आर की वैल्यू 2 से स्टार्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 1 पे तो ये n-2 C-1 हो रहा है जो कि 0 ही होता है वैसे भी, तो 1 लिखने का कोई संबंध नहीं है, कोई मतलब नहीं बनेगा। तो तुम क्या करो फिर 2 से स्टार्ट कर लो, तो 2 - 2 0 होगा, मतलब पहला टर्म मिल गया। और जब लास्ट टर्म लिखेंगे n तो ये होगा n-2 C n-2, मतलब क्या हुआ कि इसके टर्म में इसके अंदर n-2 C 0 से लेकर n-2 C n-2 ये सारे टर्म्स आ गए। ठीक है, ये सारे टर्म्स आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 + x⁻n के अंदर के सारे ये बाइनोमियल एक्स कोएफिशिएंट, मतलब 1 + x⁻n-2 के अंदर इसके अंदर के सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आ गए। तो इसका समेशन कितना आना चाहिए, समेशन आ जाएगा 2 n-2। सही है, प्लस यहाँ पे तो 2 रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे देख लो, आर की वैल्यू जब 1 रखेगी तो 1 - 1 तो 0 होगा, n-1 C 0 से लेकर n तक, n मतलब क्या, n-1 C n-1 तक चला जाएगा। तो इसका मतलब कितना आएगा, ये होगा 2 n-1। सही है, अब मैं इसको बोल नहीं रहा हूँ बार बार, ये आपको समझ में आ रहा होगा मैंने कैसे लिखा है। ठीक है, तो कितना होगा n/6। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, देखो यहाँ पे तो है n-1, इसमें तो कुछ चेंज होगा नहीं अभी। और ये कितना है, 2 n-2 है, और यहाँ पे कितना है 2 n बनेगा ये। ठीक है, तो इसका मतलब अब इसमें से कॉमन कितना आएगा, देखो दोनों से कॉमन आएगा 2 तो 2 जब कॉमन ले लिया, और यहाँ पे ऑलरेडी n था डिवाइड बाई 6 था, तो यहाँ पे ये तो पूरा निकल गया बाहर, तो यहाँ पे क्या बच गया n-1। और जब यहाँ से 2 बाहर निकल गया ना, तो यहाँ पे बच गया कितना 4। ठीक है, ये बन गया। अब इसको जो भी है सिंप्लीफाई करके लिख दो एक बार। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 है ना, तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ 2 n-3, और इंटू लिख देंगे n, और डिवाइड बाई कितना लिख देंगे इसमें 3, क्योंकि इसमें से 2 निकाल दिया मैंने एक बार। और ये कितना होगा, ये होगा n+3 ऐसे। तो बस ये समेशन हो जाएगा। ठीक है, 2 n-3 डिवाइड बाई 3 और n×n+3, तो n×n+3 डिवाइड बाई 6 2 n-3। तो हमने यहाँ पे ये जो 2 डिवाइड किया था, 2 डिवाइड नहीं करो, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो कितना आएगा, n-2 पर आएगा, नीचे आएगा 6। ठीक है, तो वही आंसर आ जाएगा। तो डिवाइड नहीं किया है इन्होंने, तो मैं भी डिवाइड नहीं करता हूँ, मैं फिर से स्टेप रिवर्स कर लेता हूँ। तो कितना होगा, 2 का पावर हो जाएगा n-2 डिवाइड बाई यहाँ पे 6 आएगा, और n×n+1 उन्होंने इस साइड लिखा है, तो जहाँ पे भी लिखो आप अपने कोई संबंध नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा ना, कम्यूटेटिव होता है मल्टीप्लिकेशन, तो किधर भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यही आंसर बोला था उसने, और ये हमने दिखा दिया। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको, मतलब ये एडजस्टमेंट करना आपको आ जाना चाहिए। ये एडजस्टमेंट कर लिया, बाद में फिर क्या होगा कि ये समेशन, ऐसा जो टर्म बनेगा ना यहाँ पे समेशन, इसका समेशन आपको जितना अच्छे से
आ जाएगा, वो तो डिपेंड करेगा, वो जो हमने जो बेसिक वाले किया था ना समेशन, वो आपको उसमें कितनी आपकी ग्रिप है उससे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हमेशा ऐसे समेशंस के बारे में आप बार बार जब देखोगे ना, मतलब यहाँ पे आर की वैल्यू 1 से लेकर 2, 1 से n तक लेके जाओ, फिर 2 से n तक लेके जाओ, 3 से लेकर n तक जाओ, ऐसे ऐसे अपने आप में करके देख लेने का कि उसका समेशन कितना आएगा और कैसे करना है। तो इसकी जब एक बार प्रैक्टिस हो गई ना, तो ये बहुत ईजी चैप्टर है वैसे। ठीक है, ओके। पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 है, देन शो दैट आर इक्वल्स टू 0 से लेकर n, आर स्क्वायर एन सी आर पी रेस टू आर क्यू रेस टू एन माइनस आर। तो इस टाइप की भी हमने पहले प्रॉब्लम कर लिया है, एक बार फिर से कर लेते हैं। देखो, तो आर स्क्वायर है, तो पहले तो इसको एडजस्ट कर लो। टी आर कितना है तुम्हारा, ये है आर स्क्वायर, और ये एन सी आर, इसको तो मैं बाद में देख लेता हूँ। ठीक है ना, इसको तो बाद में एडजस्ट करेंगे, पहले तो ये आर स्क्वायर यहाँ से उड़ा देते हैं। ठीक है ना, तो क्या होगा फिर, पहले तो आर को इसके अंदर डाल दिया, मैं फटाफट कर लेता हूँ, ये आपको समझ में आ रहा है कि देख लो। तो एन माइनस वन सी आर माइनस वन, बराबर ना, ये आर स्क्वायर को आर इंटू आर लिख दिया, आर पहले चला गया अंदर। बाद में अब इस आर की बारी, अब आर की बारी कब आएगी, लेकिन यहाँ पे माइनस वन होना चाहिए। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ, एन इंटू आर माइनस वन प्लस वन, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो कितना आया, एन माइनस वन सी आर माइनस वन आया। अब इसका एक यूनिट और इसका एक यूनिट मान लेते हैं, फिर आर माइनस वन से इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, एन इंटू कितना आना चाहिए, एन माइनस वन इंटू होगा एन माइनस टू सी आर माइनस टू। ठीक है, एन माइनस टू इंटू होगा सी आर माइनस टू। ओके, और वन के सब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वन के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और ये एन मल्टीपल में था। अब देख लो, इसके बदले कितना आएगा, ये आएगा समेशन आर की वैल्यू कितना है, 0 से लेकर एन तक, इसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा। ये जो आर स्क्वायर एन सी आर है ना, उसके बदले हम लोग लिख दिया कितना, एन इंटू एन माइनस वन, और यहाँ पे आएगा एन माइनस टू सी आर माइनस टू, प्लस इधर से कितना आ जाएगा, एन माइनस वन सी आर माइनस वन। सही है, ये होगा आर माइनस वन, ये लिख दिया हमने किसके बराबर, ये आर स्क्वायर इंटू होगा एन सी आर के बराबर। और यहाँ पे मल्टीपल में कितना था, पी रेस टू आर क्यू रेस टू एन माइनस आर। सही है, क्या करोगे अभी, बस इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो और इस समेशन सेपरेट कर लो, तो समेशन हो जाएगा कितना, आर इक्वल्स टू 0 से लेकर एन तक, और ये होगा एन इंटू एन माइनस वन, जो कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इसको तो बाहर निकाल दो तुम, एन इंटू होगा एन माइनस वन, ये तो कांस्टेंट था इसलिए बाहर निकल गया। ओके, अब क्या होगा, ये एन माइनस टू सी आर माइनस टू ऐसा होगा, प्लस यहाँ से एक बार एन आएगा शायद ना, यहाँ पे एक एन आएगा, क्योंकि ये जो एन है इस दोनों को ही मल्टीपल में था, तो एन तो यहाँ पे आ गया, एन यहाँ पे आ गया, बराबर। और समेशन ऑफ कितना, आर की वैल्यू होगी 0 से लेकर एन तक, और यहाँ पे आएगा एन माइनस वन सी आर माइनस वन। अच्छा, ये पी रेस टू आर से मल्टीप्लाई कर लो ना इसको, पी रेस टू आर क्यू रेस टू एन माइनस आर, यहाँ पे भी कितना होगा, पी रेस टू आर क्यू रेस टू एन माइनस आर। ठीक है, अब आगे अब कैसे सॉल्व करोगे इसको, अब इसको लोअर एट्रीब्यूट जो है इसका एन सी आर का, वो होना चाहिए इस पी और क्यू के पावर में। ठीक है ना, ये तो रूल है ना, तो ये तो होगा एन इंटू एन माइनस वन, ये समेशन का समेशन, आर की वैल्यू 0 से लेकर एन तक, और यहाँ पे एन माइनस टू था, सी आर माइनस टू है, बराबर ना। यहाँ पे पी का पावर कितना होना चाहिए, आर माइनस टू होना चाहिए, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, पी स्क्वायर को बाहर निकालना पड़ेगा। तो पी का पावर कितना हो जाएगा, ये होगा आर माइनस टू। समझ में आ रहा है कैसे, पी स्क्वायर जब बाहर निकाल दिया है तो पी का पावर आर माइनस टू होगा। ठीक है, ये पी स्क्वायर को फिर से अंदर डाल दो तो पी का पावर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे वही था। और क्यू का पावर कितना होना चाहिए, उसके भी अंदर क्या होना चाहिए कि आर माइनस टू होना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पे एन माइनस टू है, लेकिन यहाँ पे एन माइनस टू नहीं था, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे, इंडेक्स में से मुझे ये नीचे वाला माइनस करना पड़ेगा ना, तो एन माइनस टू माइनस आर माइनस टू ऐसा बन जाएगा ना ये। सही है, ऐसा तो बनेगा ये। देखो, ये यहाँ पे जो माइनस टू प्लस टू कर लिया उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब इसमें से कुछ एक्स्ट्रा ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो ये बस इतना ही बनेगा इसका आंसर। ओके, तो बस ये इसका जो एडजस्टमेंट हो चुका, प्लस अब एन टाइम्स कितना होगा, समेशन का समेशन, आर की वैल्यू कितना है, 0 से लेकर एन तक। सही है, एन माइनस वन सी आर माइनस वन, यहाँ पे भी जो पी है उसका पावर कितना होना चाहिए, आर माइनस वन होना चाहिए, मतलब मुझे क्या करना पड़ा, पी को बाहर निकालना पड़ा, एक बार पी को बाहर निकालना पड़ा, पी जब इसको मल्टीप्लाई करो तो पी रेस टू आर ही होगा ये। और यहाँ पे क्यू का पावर, जैसे यहाँ पे एन माइनस वन है तो एन माइनस वन में से ही घटाना पड़ेगा मुझे, ये लोअर एट्रीब्यूट, बराबर ना, तो आर माइनस वन ऐसा होगा। ठीक है, ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है तो ये आगे वाली चीज़ें बहुत ईजी होंगी। ठीक है, ओके, तो आप क्या करोगे,
पी स्क्वायर का पी स्क्वायर एन इंटू होगा एन माइनस वन। ठीक है, अब ये क्या लिखा है देखो, यहाँ पे आर की वैल्यू जीरो को, तो आर माइनस जीरो माइनस टू तो होगा माइनस टू, कितना आएगा जीरो होगा। एन माइनस टू सी माइनस टू कितना होगा, यहाँ पे नीचे लोअर एट्रीब्यूट तो कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए ना, तो ये तो कितना हो गया, ये तो होगा जीरो। फिर आर की वैल्यू वन पे भी कितना होगा, वन माइनस टू कितना होता है माइनस वन होता है, तो एन माइनस टू सी माइनस वन वो भी जीरो होगा। और जब आर की वैल्यू टू रखोगे तो कितना आएगा एन माइनस टू सी, टू माइनस टू जीरो, मतलब यहाँ पे आर की वैल्यू जीरो से काम नहीं है, आर की वैल्यू जीरो के बदले अगर टू से जाएंगे ना तो ये सही रहेगा। क्यों, आर की वैल्यू जीरो पे भी वो जीरो हो जाएगा, आर की वैल्यू वन पे भी जीरो होगा, तो मतलब जीरो और वन पे तो वो डिफाइन करेगा नहीं, मतलब जीरो हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, ये समझ में आ रही बात आपको, क्यों, क्योंकि ये इसमें ऐसा टर्म बन रहा है ना, एन माइनस टू सी माइनस वन एक बन रहा है, और एन माइनस टू सी कितना, एन माइनस टू सी कितना बनेगा, एक बार माइनस टू एक बार बनेगा, तो ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा, तो इसका मतलब आपको ये दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये दो जो वन जीरो और वन पे लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तो वो जीरो ही होगा। ठीक है, टू से स्टार्ट होगा। अब टू से जब स्टार्ट हो रहा है ना, देख लो ध्यान से, ये किसके अंदर का, मतलब कोई पूरा कंप्लीट बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा हुआ है। किसका एक बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा हुआ है, ये है क्यू प्लस पी इसका पावर एन माइनस वन एन माइनस टू, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा है, बराबर है क्या, देख लो कैसे होगा देखो। तो इसमें कितना आएगा, एन माइनस टू सी जीरो आएगा, और क्यू का पावर आएगा एन माइनस टू माइनस कितना जीरो, और पी का पावर कितना आएगा, पी प्लस क्यू एन माइनस का पावर एन माइनस टू लिखो, या फिर क्यू प्लस पी का पावर एन माइनस टू लिखो, दोनों का मतलब सेम ही होगा। ठीक है, तो ऐसा लिख, ये इसका एक्सपेंशन है। फिर इसके बाद कितना आएगा, पी इंटू एन, और ये कितना है, ये है अभी पी प्लस क्यू, और इसका ब्रैकेट का पावर कितना होगा एन माइनस वन का, क्योंकि आर की वैल्यू जीरो पे तो नहीं चलेगा, ये आर की वैल्यू जीरो पे कितना हो रहा है, एन माइनस वन सी माइनस वन हो रहा है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू वन के बजाय, आर की वैल्यू वन जीरो के बजाय आर की वैल्यू वन से स्टार्ट कर लो, इसको वन से जब स्टार्ट करो तो वन माइनस वन जीरो होगा, तो जीरो से लेकर एन माइनस वन तक, मतलब ये सारे टर्म्स आएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो कितना होगा देखो, ये पी एन का तो बाहर है, और ये कितना होगा पी प्लस क्यू का पावर एन माइनस वन ऐसा होगा। ठीक है, अब देख लो, पी प्लस क्यू तो मालूम है कितना है, वन है, पी प्लस क्यू जो है वो तो वन लिखा था बराबर, पी प्लस क्यू का वैल्यू कितना है, वन के बराबर है, तो अब क्या करो तुम, इसकी वैल्यू वन रख दो और इसकी वैल्यू वन रख दो। ठीक है, तो कितना आ रहा है फिर, ये पी स्क्वेयर एन इंटू होगा एन माइनस वन, इधर से कितना आएगा, पी इंटू एन होगा बराबर ना, ये पी प्लस क्यू तो वन ही होगा, तो यहाँ से तुम कितना निकालो, पी एन कॉमन ले लो, तो कितना आएगा, यहाँ पे बचेगा पी एन माइनस पी प्लस होगा वन, ऐसा बन जाएगा ये। ठीक है, क्या निकालना था वो देख लो पहले, पी एन क्यू, पी एन क्यू, और ये कितना है, पी एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ऐसा है ना, कोई बात नहीं, चलो ना, तो यहाँ पे पी एन तो आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो ना इसको, कितना होगा ये, पी स्क्वेयर एन स्क्वेयर होगा, माइनस कितना होना चाहिए, पी स्क्वेयर एन, और होगा कितना, प्लस हो जाएगा पी एन ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्यू भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, तो क्यू अगर इन्वॉल्व है तो क्यू को कैसे इन्वॉल्व करोगे, चलो ठीक है, इससे पहले वाले स्टेप में क्या करो, कि इस वन के बदले वो, क्योंकि यहाँ पे क्यू नहीं है बराबर ना, क्यू नहीं तो क्यू लेके आएंगे, कैसे लेके आएंगे देखो, क्यू को कैसे लेके आओगे तुम, यहाँ पे वन जो है ना, ये वन की वैल्यू रख दो पी प्लस क्यू, तो क्या होगा कि पी और पी कैंसिल होगा, और ये रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, कैसे होगा, पी एन इन टू कितना आना चाहिए, पी एन प्लस हो जाएगा क्यू बराबर, अब मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है ये, पी स्क्वेयर एन स्क्वेयर होगा, प्लस हो जाएगा पी क्यू एन, बस हो गया ये आंसर आ जाएगा। सही है, और यही प्रूफ करना था अपने को। समझ में आ रही मेथड आपको, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपकी स्पीड बढ़ना चाहिए इस चीज़ में। ठीक है ना, ये तो बहुत ईजी है वैसे, एक्स प्लस वाई होल रेस टू एन का एन माइनस टू का एक्सपांशन ही है वैसे, ये एक्स प्लस वाई का पावर एन माइनस टू का एक्सपांशन ही है ये। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और ये कैसा है, एक्स प्लस वाई का पावर एन माइनस वन का एक्सपांशन है। ठीक है ना, कैसे होगा, एक्स का पावर एन माइनस वन से आर माइनस वन करना पड़ेगा, और एक्स वाई का पावर डायरेक्ट आर माइनस वन करना पड़ेगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ो। ओके, वन माइनस एन सी वन है, वन प्लस एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एन एक्स है, एन सी टू है, वन प्लस टू एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एन एक्स का स्क्वायर है, ऐसे चलते जा रहा है ये। ठीक है, तो तुम कैसे सॉल्व करोगे इसको देखो, ये दो दो पार्ट में इसको डिवाइड करो, तो तुम कैसे दो पार्ट में डिवाइड करोगे, देखो ये वन प्लस एक्स है ना, उसको सेपरेट कर दो, वन को और एक्स को, तो दो सीरीज बना लो तुम, कैसा, देखो इसको ऐसा जनरल टर्म पहले लिख लो, इसका जनरल टर्म कितना होगा, टी आर,
इक्वल्स कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो है एन सी आर बराबर, और यहाँ पे एक निगेटिव का पावर भी आएगा, मतलब माइनस, ये वन है तो पावर कितना आ रहा है, माइनस आ रहा है, और जीरो है तो कितना आ रहा है, वन आ रहा है, तो ऐसा रहेगा ये। फिर यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा वन प्लस आर एक्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वन है तो यहाँ पे वन एक्स है, टू है तो टू एक्स है, और नीचे कितना आएगा, ये नीचे आएगा हमेशा वन प्लस एन एक्स का पावर कितना आना चाहिए, ये आ जाएगा हमेशा आर। सही है। अच्छा, इसके बाद क्या करो तुम, देखो ये जो वन प्लस आर एक्स है ना, इसको सेपरेट कर लेते हैं, माइनस वन का पावर कितना, आर, और ये होगा एन सी आर, और यहाँ पे कितना आएगा, वन अपॉन वन प्लस एन एक्स, इसका पावर हो जाएगा आर, ठीक है। फिर प्लस, ये वन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, हाँ? मतलब ये पूरा जो टर्म है इस वन के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, अब इस आर एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या होगा, माइनस वन का पावर आर, ठीक है, और होगा एन सी आर। फिर क्या होगा, ये आर एक्स तो आर एक्स ऊपर रहेगा, नीचे कितना आना चाहिए, वन प्लस एन एक्स का पावर हो जाएगा आर, ऐसे। सही है क्या। देखो मल्टीपल में तो कोई नंबर है नहीं, तो कोई ज़्यादा मतलब टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक आर मल्टीपल में है, ठीक है ना, इसको तो रिमूव कर देने की कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो इसका पहले देख लो ये क्या है, ये पहला जो टर्म लिखा ना, ये क्या है, ये ऐसा लिखा है वैसे, ये एन सी आर माइनस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस एन एक्स, और ब्रैकेट का पावर कितना है, आर है, इस ब्रैकेट का पावर आर है बराबर, क्या देखो, माइनस वन का पावर आर, ये तो इधर लिखा है, वन प्लस एन एक्स का पावर आर इधर लिखा है, ठीक है। तो ये पूरा ऐसा लिखा हुआ है। इसके बाद देखो, इसमें भी ऐसा ही है, एन सी आर है, यहाँ पे एक आर है, ठीक है ना, तो ये आर आर, इसको आर लिख दो ना इधर, ये आर ऐसा लिख दो, एक्स तो कांस्टेंट है, उसका तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इसके बाद कितना है, माइनस वन अपॉन वन प्लस एन एक्स है, और इसका ब्रैकेट का पावर कितना है, आर है, ठीक है। इस एक्स का क्या करोगे, एक्स तो कांस्टेंट ही है ना, एक्स में तो कोई दिक्कत नहीं ना, एन सी आर पे ये तो ये वाला टर्म डिपेंड कर रहा है, ये तो एक्स कांस्टेंट है, तो बाद में उसको तो बाहर निकाल देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसका ये जो आर है इसके अंदर मर्ज कर दो, ये जो आर है एन सी आर के अंदर मर्ज कर दो, इसका तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये जैसे कि वैसे, ठीक है ना, अभी तो अपने अपने फॉर्मेट में ही है ये, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें क्या होगा, एक्स जो है कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया, एक्स को बाहर निकाल दिया, आर को क्या किया हमने, इसके अंदर मर्ज कर लिया, तो क्या होगा कि एन भी बाहर आ जाएगा, तो ये जो एन एक्स है वो तो कांस्टेंट था इसलिए बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एन माइनस वन, क्योंकि आर अंदर चला गया तो आर ऊपर से भी कम होगा और नीचे से भी कम होगा, तो एन माइनस वन सी आर माइनस वन होगा, ठीक है ना। तो माइनस वन अपॉन कितना आएगा, वन प्लस एन एक्स, और इसका पावर कितना आ जाएगा, इसका पावर हो जाएगा आर। सही है। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, जो इसका जो लोअर एट्रीब्यूट होता है ना, ये वाला एन माइनस आर माइनस वन, यही क्या होना चाहिए आपका, यहाँ पे इसके पावर में होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे तो कुछ चेंज नहीं करना है मुझे, ये जैसे कि वैसे प्लस हो जाएगा एन इंटू एक्स। अब क्या चाहिए कि यहाँ पे आर माइनस वन है ना, तो जब यहाँ पे माइनस वन करेंगे, इसमें माइनस वन करेंगे, तो इसका एक जो फैक्टर है ना वो नीचे आएगा ऐसे, मतलब ऐसे माइनस वन अपॉन वन प्लस एन एक्स, ये जो है ये मल्टीपल में ऐसे आएगा, ठीक है। अब क्या होगा फिर, अब यहाँ पे बराबर अब आ गया एन माइनस वन सी आर माइनस वन, और ये माइनस वन का पावर एन माइनस वन होगा, तो एन माइनस वन सी आर माइनस वन, और यहाँ पे माइनस वन का पावर माइनस वन डिवाइड बाई वन प्लस एन एक्स का पावर हो जाएगा ये आर माइनस वन। अब जो है सीरीज़ बराबर बन गई है, ठीक है। तो ये जो भी है वो तो लिख दो, ये माइनस एन एक्स हो जाएगा तो वो तो लिख देंगे। अब यहाँ पे जो समेशन लगाना पड़ेगा ना, समेशन लगा देना है, समेशन लगाओगे तो कितना आएगा, देखो समेशन, तो समेशन कितना है, यहाँ पे आर की वैल्यू कितना रखेंगे तो पहली टर्म आएगी, आर की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये पहला टर्म आएगा, बराबर है क्या, माइनस वन का पावर जीरो तो वन हो जाएगा, एन सी जीरो तो वन हो जाएगा, और इसका पावर जीरो कर दो, और आर की वैल्यू भी जीरो रख दो, तो ये पहला टर्म आ गया। आर की वैल्यू जो वन रखोगे तो माइनस वन का पावर वन तो नेगेटिव होगा, जो कि नेगेटिव है, एन सी वन ये भी है, वन प्लस वन एक्स है, वन प्लस एन एक्स का पावर आर वो भी है, वन वो भी है, मतलब ये समेशन आर की वैल्यू वन से लेकर जाना है कहाँ तक, अप टू एन प्लस वन टर्म, मतलब एन तक लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि जीरो से लेकर एन तक एन प्लस वन टर्म होते हैं, ठीक है। तो बस ये लगा दो यहाँ पे, अब समेशन कितना, आर की वैल्यू जीरो से लेकर एन तक जाएंगे, और टी आर मतलब क्या है, ये वाला टर्म, तो क्या है ये, यहाँ पे कितना है देखो, ये वाला था, तो इसको तो ऐसे वैसे लिख दो, ठीक है। तो ये तो ऐसे के वैसे यहाँ पे आ गया, ठीक। अब इसके बाद ये टर्म भी यहाँ पे आएगा, ये वाला, तो ये कैसा टर्म है देखो, ये है माइनस ऑफ कितना, एन इंटू एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस एन एक्स, बराबर। इसके बाद कितना है, एन माइनस वन सी आर माइनस वन
ये होगा -1 अपॉन 1 प्लस एन एक्स, और इस ब्रैकेट का पावर कितना होगा, इस ब्रैकेट का पावर हो जाएगा r-1। सही है, ऐसा होगा। अब आप क्या करोगे, इस r इक्वल्स टू 0 से लेकर n तक के लिए अब सेपरेट कर लो, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लो और इस साथ भी मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो कितना होगा, देखो समेशन होगा ये r इक्वल्स टू 0 से लेकर n तक, एन सी आर है और -1 अपॉन 1 प्लस एन एक्स है, और इसका पावर हो जाएगा r माइनस ये जो होगा समेशन जब इसको जाएगा तो r की वैल्यू जो है ना इसके ऊपर तो डिपेंड नहीं है ना, ये तो पूरा कांस्टेंट है, तो इसलिए ये समेशन के बाहर ही रख दो इसको, 1 एन एक्स हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, और ये जो समेशन है इसके सिर्फ आगे वाले टर्म को लगा दो 0 से लेकर n तक, n-1 ठीक है ना, और ये कितना होगा -1 डिवाइड बाई 1 प्लस एन एक्स, इसका पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r-1। ठीक है, अब दोनों के दोनों कैसे स्टैंडर्ड सीरीज ही वैसे, अगर तुम इसको x मानोगे ना तो 1 प्लस एक्स का पावर आर का ये एक 1 प्लस का पावर एन का एक्सपांशन है। देखो आर के वैल्यू 0 रख दो तो एन सी 0 होगा, फिर आर के वैल्यू 1 रख दो तो एन सी 1 होगा, और ये माइनस में एक टर्म आएगा, तो इसको अगर तुम -x बोलो या फिर x बोल रहे हो तो ये काम ही हो गया, ये बराबर ही चल रहा है ये। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या बन गया, देखो ये 1 -1 अपॉन 1 प्लस एन एक्स बराबर, इसका जो है इसका पावर कितना आना चाहिए, इसका पावर हो जाएगा एन। ठीक है, आर की वैल्यू 0 से लेकर एन तक ये पूरा एक्सपेंशन लिखा हुआ है, माइनस इधर से कितना आ जाएगा, ये होगा एन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस होगा एन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आर की वैल्यू जब 0 रखेंगे ना तो ये -1 होगा, तो मतलब यहाँ पे 0 पे रखने की ज़रूरत नहीं, 0 पे तो वो वैल्यू क्या हो रही है, 0 ही हो रही है, तो 0 पे तो 0 ही बन जाएगा, तो निकल ही गया। तो आर की वैल्यू 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, आर की वैल्यू जब 1 रखोगे तो 1 - 1 0 होगा, तो 0 से बन रहा है ये, 0 से स्टार्ट हो रहा है। जब n रखेंगे तो n-1 सी n-1 होगा, और वो भी मतलब पूरी कंप्लीट सीरीज़ है। किस किस कंप्लीट सीरीज़ है ये है 1 - 1 अपॉन 1 प्लस एन एक्स, इसका पावर कितना n-1, इसकी कंप्लीट सीरीज़ है ये। ठीक है, तो बस आप सॉल्व कर दो इसको, जो भी बन रहा है ये, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आ जाएगा, ये 1 प्लस हो जाएगा एन एक्स, माइनस हो जाएगा 1 डिवाइड बाई कितना आएगा 1 प्लस एन एक्स का पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एन। ठीक है, माइनस अब यहाँ पे देख लो कितना, ये एन एक्स का एन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एन एक्स बराबर, इधर से कितना आ जाएगा, इसके ब्रैकेट में से ये होगा 1 प्लस एन एक्स, माइनस हो जाएगा कितना 1 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 1 प्लस हो जाएगा एन एक्स, इसका ब्रैकेट का पावर कितना था n-1, जबकि ये 1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो गया तो देख लो ऊपर कितना है, एन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एन एक्स का पावर n-1 है। ठीक है, और इधर भी कितना होगा, अच्छा इसका ब्रैकेट का पावर n है, भूलो नहीं ये n है। ठीक है, अब आगे आगे क्या होगा, ये तो इधर से बन गया एन एक्स, नीचे कितना आएगा 1 प्लस एन एक्स, इसका ब्रैकेट का पावर कितना आना चाहिए, ये तो आएगा n, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस यहाँ पे देखो एन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एन एक्स है, और यहाँ पे एन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एन एक्स का पावर n-1 है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, ये बन गया एन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एन एक्स, इसका पावर कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा दोनों में से, तो आंसर कितना आना चाहिए 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। सही है, तो वही निकालना था हमको आंसर। मतलब आपका टाइम ज़्यादातर कहाँ पे जाएगा, इस वाले केसेस में, इस वाले ये कैसे एडजस्टमेंट करना है उसमें, और कहाँ जाएगा, दूसरी बात जब ये ऐसा बन गया ना समेशन, ये किसका समेशन है उसमें, तो ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि दो चीज़ों पे आपको ध्यान देना है अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ो, NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 NC6, नीचे है 1 3 5 7, मतलब ये जो टर्म है ना 0 तो यहाँ पे 1 है, 2 है तो यहाँ पे 3 है, 4 है तो 5 है, 6 है तो 7 है, लेकिन इसमें पूरे टर्म्स नहीं है, देख लो ये और टर्म्स तो है ही नहीं इसके अंदर, सिर्फ इवन टर्म्स ही है। ठीक है, और ये शायद मैंने पहले बोला था कि इवन टर्म्स अगर चाहिए तो तुमको ऐसे बन सकते हैं इवन टर्म्स, ये शायद हमने बीच में एक प्रॉब्लम किया था ना ये वाला, यहाँ पे कुछ ऐसे देखो, इवन टर्म्स अगर चाहिए ना ये वाला बनेगा ना 1 प्लस एक्स का पावर n और 1 माइनस एक्स का पावर n, जब ऐड करोगे दोनों को तो कितना आएगा, ये इन दोनों का एडिशन तो इतना आएगा, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 2 टाइम्स, ये ऐड करना है सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, मतलब डायरेक्ट ऐड कर दो 2 टाइम्स हो जाएगा NC0, ये प्लस में है माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी है और ये भी तो ऐड होके 2 टाइम्स होगा, तो मतलब सारे 2 टाइम्स हो गए तो 2 जो है बाहर आ जाएगा ना, 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आएगा तो ये इसका NC0 प्लस NC2 एक्स स्क्वायर प्लस NC4 x4 ऐसा टर्म्स बनेगा सारे, और ये जो 2 है इसको पहले इधर ले लो नीचे, जब नीचे ले लेंगे तो ये मिल जाएगा आपको। अब इसको जब इंटीग्रेट करोगे ना तो NC0 इंटू एक्स होगा, NC2 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 होगा, और NC4 x रेस्ट टू 5 डिवाइड बाई 5 होगा।
तो ये जो रिक्वायर्ड सीरीज़ है वो फिर यहाँ पे मिल जाएगी, और बस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका आंसर अपने को आराम से मिल जाएगा। ठीक है, किसकी बात चल रही है, इसकी बात चल रही है, बराबर ना। तो कर लो फिर, या फिर जनरल इससे भी जाते तो चल जाता। ठीक है, मतलब इसमें ये ऐड कर ले तो भी चल जाता। मतलब अपने को ये जो वन है ना इसके अंदर एडजस्ट कर ले तो भी चल जाता। ठीक है, लेकिन मैं अभी ये पहले मेथड बोल देता हूँ इंटीग्रेशन वाली, और बाद में वो देख लेते हैं। 1 + x² 1 - x² और डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो इधर से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा NC0 प्लस होगा NC2 इंटू होगा x², फिर आएगा NC4 इंटू होगा x⁴। ऐसे चल जाएगा कहाँ तक, जब तक ये क्या बोलते हैं उसको, जितने टर्म्स हैं n टर्म्स तक चल जाएगा। अब आपको करना क्या है कि दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है, इसको भी इंटीग्रेट कर लिया और इसको भी इंटीग्रेट कर लिया। ठीक है, तो इधर से कितना आएगा इंटीग्रेशन, ये आएगा NC0 इंटू होगा x प्लस NC2 इंटू होगा x³ डिवाइड बाई 3, फिर कितना आएगा NC5 इंटू होगा x⁵, NC5 नहीं NC4 इंटू हो जाएगा x⁵ डिवाइड बाई होगा 5। ऐसे चल जाएगा जितने भी इसमें इवन टर्म्स है उसके लिए। ठीक है, मुझे ये सीरीज चाहिए, ये वाला, क्या करना पड़ेगा, क्या लिमिट रखना पड़ेगा, सोचो। लिमिट क्या रखना पड़ेगा, देखो ये एक्स सिंपल सा निकल जाना चाहिए, मतलब 1 रखने से वैसा होगा। और ये अगर एक्स निकल जाता है तो बाकी कुछ एक्स्ट्रा ज़रूरत ही नहीं है मुझे अभी। ठीक है ना, बाकी कुछ एक्स्ट्रा ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा ये क्या है कि ये 1 से मतलब इतने ही सीरीज से ही बन जाएगा, तो बाकी जो है दूसरा तो जीरो रखना पड़ेगा ताकि वो चुपचाप निकल जाए। ठीक है, मतलब 0 से लेकर 1 तक के लिमिट में ये मुझे रिक्वायर्ड सम मिल जाएगा। ठीक है ना, ये मिल जाएगा मुझे इधर से रिक्वायर्ड सम मिल जाएगा, क्योंकि जब 1 रखेंगे तो ये पूरी सीरीज मिल जाएगी, और 0 पे ये सारे निकल ही जाएंगे। ठीक है, अब इधर से कैसे सॉल्व करोगे, इधर से तो इंटीग्रेशन है कितना 0 से लेकर 1 तक ही है, वैसे इधर भी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है, तो यहाँ से तो ये सीधा सीधा ही सॉल्व होगा। कैसे होगा, 1/2 कांस्टेंट है, इसको तो बाहर निकाल दिया तुमने। ठीक है, 1 + x का पावर 2 है, 2 है कि ये एन होना चाहिए, एन होना चाहिए, हाँ, ये वाला एन होना चाहिए। 1 + x का पावर n प्लस 1 - x का पावर n, इसका एक्सपेंशन होगा ये, हाँ। तो इसका जो क्या होगा, पावर n है तो इसका 1/2 तो बाहर निकाल दिया। 1 + x का पावर n क्या होगा इंटीग्रेशन, 1 + x इसका पावर हो जाएगा n+1 और डिवाइड में होगा n+1। ठीक है, और 1 + x का डेरिवेटिव तो 1 होगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस 1 - x का पावर कितना हो जाएगा, ये n+1 डिवाइड बाय होगा n+1, और 1 - x का जो डेरिवेटिव है नीचे लिखना पड़ेगा -1, और इसके अंदर रखना पड़ेगा आपको 1 एंड 0। बस अब इसको सॉल्व कर लो, यही तुम्हारा अभी इस रिक्वायर्ड सम का समेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1/2 तो बाहर था, तो 1/2 को तो बाहर रख दो। ठीक है ना, अब इसमें रख देंगे हम लोग कितना कितना x की वैल्यू 1, तो ये होगा 1 + 1 2 होगा, तो 2 का पावर हो जाएगा ये n+1, नीचे कितना आएगा n प्लस होगा 1। अब जब 1 रखें देंगे यहाँ पे तो 1 - 1 0 होगा, तो ये -0 होगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे माइनस था इसलिए, तो वैसे तो जीरो तो है ही, तो माइनस लो को प्लस लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब माइनस ऑफ मतलब ये जीरो, अब लोअर लिमिट में कितना आएगा, ये जीरो हो गया, जीरो पे कितना आएगा, 1 का पावर कुछ भी करो तो ये कितना आएगा, वो तो आएगा 1 ही। ठीक है ना, तो 1 डिवाइड बाय कितना आना चाहिए, n+1। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा कितना, 1 डिवाइडेड बाय ये होगा n+1। ठीक, अब जीरो इधर रख दो, इधर जीरो रखने से कितना आ जाएगा, ये देखो ये जीरो रख दिया यहाँ पे, तो 1 का पावर कुछ भी करो तो 1 ही आएगा, और ये n+1 है, ये और माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा 1/n+1। ठीक, ये बन गया ऐसे, और ये आपस में ही कैंसिल हो गया फिर। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, फिर आंसर आ जाएगा यहाँ से ये 2, और ये 2 का पावर n-1 n+2, तो कितना आएगा 2 का पावर n आएगा, नीचे आ जाएगा n+1, बस ये आंसर आएगा फाइनल। ठीक है, तो देख लो 2 का पावर n+1 कितना, इसमें कितना करना पड़ा तुमको, एक ही स्टेप में आंसर आ गया। वैसे अब थोड़ा सा अगर स्पीड रखोगे ना तो ये तो मतलब विदिन 30 सेकेंड या फिर 40 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा ये, इतना इजी है वैसे। ठीक है, लेकिन आपको ये स्टेप मालूम होना चाहिए कि अगर ये अगर प्रॉब्लम है, यहाँ पे NC0 NC2 आ रहा है, तो ये NC0 NC2 कैसे आएगा, तो इन दोनों के एडिशन करने से आएगा, मतलब सिर्फ इवन टर्म्स का एडिशन या फिर ऑड टर्म्स का भी कभी कभी एडिशन चाहिए, तो उसमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। ये जैसे हमने यहाँ पे बोला भी था, वैसे यहाँ पे जब ये सब्ट्रैक्शन में क्या आएगा, फिर ये ऑड टर्म्स आएंगे। ठीक है, तो ये दो टर्म्स आपको याद रखना पड़ेगा जब अगर इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव अगर कुछ लेना है तो। ओके, ओके, अब अगर सीधा सीधा करते तो
मतलब इसको अगर वही अपनी जो जनरल मेथड थी ना, इसको नीचे जो टर्म्स आया था उसको अगर हम इसके अंदर मर्ज कर लेते तो क्या होगा, तो ऐसे भी करके देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या इसका जनरल टर्म है टी आर, कितना बनेगा देखो, ये बन जाएगा एन सी आर डिवाइड बाय बनेगा ये आर प्लस वन, तो आर प्लस वन इसके अंदर चला गया तो ये होगा एन प्लस वन, सी होगा आर प्लस वन, और जो बढ़ गया इंडेक्स वाला है वो नीचे आएगा, तो ये होगा एन प्लस वन। तो सीधी सी बात है, समेशन होगा कितना, आर की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, जीरो से लेकर एन तक जाएगा टी आर, लेकिन यहाँ पे कितना है फिर, अब ये एन प्लस वन है। ठीक है, यहाँ पे आर नहीं है, सॉरी ये है टू आर। ठीक है ना, क्योंकि ये आर, ये टू आर है, ये मतलब टू आर है, आर की वैल्यू जब जीरो किया तो जीरो होगा, टू पे वन बनेगा, तो ये टू आर है वैसे, और यहाँ पे भी कितना आना चाहिए, यहाँ पे भी देखो टू आर प्लस वन होगा, सही है, टू आर प्लस वन होना चाहिए। तो आर की वैल्यू जब जीरो रख देंगे तो एन सी जीरो होगा, और ये नीचे आएगा वन, आर की वैल्यू कितना वन पे होगा एन सी टू, और यहाँ पे कितना आएगा टू प्लस वन मतलब थ्री, ये है। तो ये कुछ गड़बड़ हो गया, फिर अब नीचे वाला कुछ चेंज हो जाएगा, कैसे, ये टू आर प्लस वन और टू आर में एक का गैप है तो ये अंदर चला जाएगा, तो ऊपर बनेगा एन प्लस वन, और नीचे बनेगा टू आर प्लस वन बनेगा अभी ये, और नीचे कितना आएगा एन प्लस वन का एन प्लस वन कॉन्स्टेंट आएगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितना होगी, जीरो से स्टार्ट हो जाएगी, एन तक नहीं जाएगा वैसे ये, क्योंकि एन टर्म्स नहीं रहेंगे इसमें, क्योंकि इवन टर्म्स तो कितना होते हैं वो एन पे डिपेंड करेगा। अगर एन ऑड होगा तो एन माइनस वन बाई टू तक रहेंगे, और अगर मतलब आधे टर्म रहेंगे, हाँ, सीधी सी बात है। तो ये चलो ऐसा एन बाई टू भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि एन इवन है ऑड है उसके ऊपर एन बाई टू इंटीजर होगा नहीं होगा वो भी बोल नहीं सकते, तो बस मैं ऐसा समेशन लिख रहा हूँ, आर को जीरो से लेकर जब तक ये पॉसिबल है तब तक की बात चल रही है। ठीक है ना, तो एन प्लस वन है, और यहाँ पे कितना है टू आर प्लस वन है, और डिवाइड बाई वन प्लस एन था तो इसको तो बाहर निकाल दिया हमने एन प्लस वन। ठीक है, तो इसको तो तुम ऐसा लिखे हो तो भी चल जाएगा, एन प्लस वन, यहाँ पे कितना आएगा एन प्लस वन सी, ये होगा वन प्लस, यहाँ पे आएगा एन प्लस वन सी कितना आ जाएगा थ्री, और ऐसा एन प्लस टू एन प्लस वन सी कितना आ जाएगा फाइव, और ऐसे चल जाएगा ये ऐसे ही। ठीक है, और ये क्या दिख रहा है तुमको, ये दिख रहा है ऑड टर्म का समेशन। ठीक है, अगर एन सी वन प्लस एन सी थ्री प्लस एन सी फाइव होता तो ऑड टर्म का समेशन कितना आ जाता, बाइनोमियल ऑड टर्म का समेशन कितना आता है, टू रेस टू एन माइनस वन आता है। तो यहाँ पे कितना आएगा फिर, ये है वन अपॉन एन प्लस वन, और यहाँ पे कितना आएगा टू का पावर, टू का पावर कितना होना चाहिए, देखो यहाँ पे एन प्लस वन है ना, तो यहाँ पे एन प्लस वन का एन प्लस वन, और इसमें से भी माइनस वन करना पड़ेगा, क्योंकि टू का पावर एन माइनस वन ये इसका समेशन होता है। ठीक है ना, तो ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो गया, तो टू का पावर एन डिवाइड बाई होगा एन प्लस वन, बस ये इसका समेशन हो जाएगा। ठीक है, ये इसका समेशन आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भी मतलब इजी था वैसे भी ना, इधर भी इजी था इधर भी से भी इजी था। आगे बढ़ो, वन प्लस इसका पावर 15 है, और सी जीरो सी वन एक्स सी टू एक्स स्क्वायर सी 15 एक्स रेस्ट 15 है। आपको निकालना है सी टू प्लस टू टाइम्स सी थ्री, थ्री टाइम्स सी फोर। मतलब क्या है कि यहाँ पे टू है तो वन मल्टीपल में, थ्री है तो टू मल्टीपल में, फोर है तो थ्री मल्टीपल में है, तो बस इसको ही आगे लिख लो फिर, वन प्लस एक्स इसका पावर कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा ये एन सी जीरो प्लस एन सी वन इंटू एक्स प्लस कितना आ जाएगा एन सी टू इंटू होगा एक्स स्क्वायर, चलते जाएगा कहाँ तक ये होगा एन सी एन एक्स का पावर हो जाएगा एन। सही है, अब क्या करोगे, अब यहाँ पे जो है ना इसको तो डिफ्रेंशिएट तो करना है, ये तो पक्का ही है, डिफ्रेंशिएट तो करना है, लेकिन उसमें भी क्या है कि यहाँ पे एन सी जीरो का तो कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव कितना आता है जीरो आता है, वो तो हट जाएगा। लेकिन जब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो एन सी वन आएगा, यहाँ पे एन सी वन नहीं है उसको तो बात छोड़ दो, बाद में देखा जाएगा। लेकिन जब एन सी टू यहाँ पे है ना, एन सी टू है तो इसके मल्टीपल में कितना आना चाहिए वन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना आएगा टू आएगा। ठीक है, और जब इसके बाद एन सी थ्री वाला टर्म रहेगा तो इसमें मल्टीपल में कितना आएगा तीन आएगा, लेकिन इसको चाहिए कितना दो। इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा जो एक आ रहा है नंबर वो किसकी वजह से आ रहा है, इस एक्स का पावर टू की वजह से आ रहा है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इसमें से एक्स को बाहर निकालना पड़ेगा पहले, इस पूरे में से एक एक्स को बाहर निकाल दो तुम, या फिर थ्रू आउट क्या करो कि एक्स से डिवाइड ही कर दो ना, इक्वेशन को थ्रू आउट एक्स से डिवाइड कर लो तो ईजी पड़ेगा। तो कितना होगा फिर इधर इधर होगा वन प्लस एक्स, इसका पावर कितना 15। ठीक है, और डिवाइड कर लिया हमने एक्स से, और इक्वस्ट कितना आ जाएगा ये एन सी जीरो डिवाइड में होगा एक्स। सही है, यहाँ पे कितना एन सी वन इंटू होगा एक्स से डिवाइड कर लिया तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, एक्स से फ्री हो गया, यहाँ पे आ जाएगा
सीधा सीधा एक्स, यहाँ पे कितना NC3 इंटू होगा एक्स स्क्वायर, मतलब एक एक से जो भी पावर था एक्स का वो कम होने वाला है। यहाँ पे कितना आएगा n-1 ऐसा आएगा। क्या करो अब डिफ्रेंशिएट कर लो विथ रेस्पेक्टिव एक्स, तो यहाँ पे एक्स कांस्टेंट 1 प्लस एक्स का पावर 15 मतलब 14 हो जाएगा, 15 नीचे आ गया, और 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, वो तो आएगा 1, वो तो सीधी सी बात है। फिर माइनस 1 प्लस एक्स इसका पावर 15 को कांस्टेंट कर लिया, फिर एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, वो तो आएगा 1, नीचे आएगा एक्स स्क्वायर, फिर इक्वल्स टू ये होगा माइनस NC0 ये डिवाइड बाय होगा एक्स स्क्वायर, और इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा, वो तो निकल गया। यहाँ पे NC2 होगा प्लस यहाँ पे कितना आएगा 2 टाइम्स NC3 इंटू होगा एक्स, इसके बाद कितना आएगा 3 टाइम्स NC4 इंटू हो जाएगा कितना एक्स एक्स स्क्वायर ऐसा, और लास्ट वाली टर्म कैसी रहने वाली है, यहाँ पे आएगा n-1 इंटू होगा NCn, और इसका पावर कितना आ जाएगा n-2 ऐसा रहने वाला है। ठीक है, अब क्या करोगे, अब आपको करना है इसमें एक्स की वैल्यू 0 रख देना है, एक्स वैल्यू 0 नहीं, एक्स वैल्यू 1 रख देना है। ठीक है, जब एक्स वैल्यू 1 रखोगे तो देखो इधर से कितना बनेगा, ये तो इधर से अपने को रिक्वायर्ड सीरीज मिल जाएगी, तो एक्स की वैल्यू रख दिया हमने 1। ठीक है, तो 1 रखने से क्या होगा, फिर ये 15 और ये 2 का पावर 14 होगा, तो 15 इंटू 2 का पावर हो जाएगा 14 माइनस यहाँ पे 2 का पावर हो जाएगा 15 डिवाइड बाय कितना आना चाहिए, ये तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, इक्वल्स टू इधर से कितना आएगा, ये NC0 होता है 1, तो 1/1 ये सब बनेगा, लेकिन ये निगेटिव में बनेगा। फिर अब ये तो जो है ना NC2 प्लस कितना 2 टाइम्स NC3 प्लस 3 टाइम्स NC4, ये तो रिक्वायर्ड सीरीज है हमारी। ठीक है, और यहाँ पे कितना n-1 NCn बराबर, ये तो चाहिए था हमको, तो इधर से आंसर निकल जाएगा। कितना होगा देखो ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो इसमें से 2 का पावर कितना निकालो बाहर, 2 का पावर 14 बाहर निकाल दो, तो 15 माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये +1 हो जाएगा, कौन सा +1, ये वाला टर्म इधर आके +1 होगा, तो 2 का पावर 15 कितना, 15 माइनस 2 कितना होगा, ये 2 का पावर 15 माइनस 2 कैसे आया, इसमें 2 का पावर 14 है, इसका भी 2 का पावर 14 बाहर निकाल दो, तो यहाँ पे 15 बचेगा, यहाँ पे -2 बचेगा, तो कितना बन गया वैसे ये, यहाँ पे बच गया 13 इंटू कितना होगा 2 का पावर 14 और ये होगा +1, ये होगा इसका समेशन। ठीक है, ओके, तो आप दूसरा क्या करो तुम, अगर ये पसंद नहीं आ रहा है, एडजस्ट करना चाहते हो तो एडजस्ट कर लो, एडजस्ट से भी आंसर आ जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, देखो इसका जनरल टर्म निकालो, और जो भी आर बाहर घूम रहा है उसको पहले उस NCR में डाल दो। ठीक है, तो पहले तो जनरल टर्म निकाल दो इसकी, तो जनरल टर्म TR कैसे निकालोगे तुम, यहाँ पे आएगा कितना NCR बराबर ना, तो इसके हिसाब से हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे अगर R है तो यहाँ पे बाहर कितना होना चाहिए, R-1 होना चाहिए, बराबर है क्या, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है, 3 है तो 2 है, तो 4 है तो 3 है, 15 है तो 14 है। सही है, अब क्या करोगे तुम, इसको सेपरेट कर लो, ये R इंटू कितना आ जाएगा NCR माइनस हो जाएगा NCR, ऐसा करने से क्या होगा, अब ये R जो है इस NCR में चला जाएगा, तो N इंटू कितना होगा n-1 CR-1 माइनस हो जाएगा NCR। सही है, अब ये होगा हमारा जनरल टर्म TR। तो आर के कहाँ स्टार्ट करना था तुमको, आर के 2 से स्टार्ट करना था, और कहाँ तक जाना था 15 तक जाना था। ठीक है ना, तो ये लिमिट होंगे हमारे किसके, इसके बायनोमियल एक्सपेंशन मतलब समेशन के। तो आर की वैल्यू कितना हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी 2 से लेकर 15 तक। ठीक है, 2 से लेकर 15 तक होगा, और टी आर क्या है हमारा, एन कितना है वैसे 15 है ना, एन की वैल्यू कितना है 15 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये भी होगा एन, तो ये होगा 15, और यहाँ पे कितना आएगा n-1 तो होगा 14C और R-1 होगा, और यहाँ पे कितना आएगा, ये होगा 15CR हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ओके, अब 15 को बाहर छोड़ दो। ठीक है, इधर कितना आएगा 14CR-1 है, और समेशन कितना है, समेशन है R=2 से लेकर 15, जितने टर्म कितने टर्म काम के हैं वो तो अभी अपने को आइडिया नहीं है, वो तो देख लेंगे हम लोग। ठीक है ना, यहाँ पे कितना है 2 से लेकर कितना होगा 15 होगा, और यहाँ पे कितना है 15CR, मतलब क्या है कि जनरल अपने अपने क्या है, ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट का समेशन ही है, वैसे सीधा सा 1 + x का पावर n के अंदर ही है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करोगे देखो, तो इसके अंदर देखो 15 तो बाहर है ही वैसे, अब ये कितना आर की वैल्यू जब 2 रखोगे तो 2-1 बन जाएगा, 2-1 बनेगा, 3 रखो तो 3-1 तो 2 बन जाएगा ऐसे ना। तो जब 2 रख दिया तो यहाँ पे कितना आया 1 आया, तो 15 रखे तो कितना आएगा 14 होगा, तो 1 से लेकर 14 तक सारे टर्म्स का समेशन है इसके अंदर।
1 से लेकर 14 तक सारे टर्म्स का समेशन, लेकिन इसका समेशन कितना आएगा, फिर ये आएगा 2 का पावर 14, लेकिन इसमें पहली टर्म नहीं है तो इसको माइनस का भी करना पड़ेगा ना, 2 का पावर 14 माइनस 1 ये बन जाएगा इसका समेशन। ठीक है, अब इसके बाद ये कितना है, आर की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रहा है तो 15 CR कितना होगा, ये 2 से लेकर 15 तक जाएगा, तो इसका तो समेशन कितना आएगा, 2 का पावर 15 आएगा, लेकिन इसमें पहली टर्म नहीं है और दूसरी टर्म नहीं है, तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा, मतलब कितना 15C0 और 15C1 ये दोनों को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो जो भी बन रहा है वो निकालो, ये 15 का 15 2 का पावर हो जाएगा 14, माइनस हो जाएगा ये 15 और ये होगा माइनस, और 2 का पावर हो जाएगा 15 और ये होगा +1 और ये होगा +15, तो ये भाई साहब और ये भाई साहब तो निकल लिए। ठीक है ना, अब जो बच गया क्या, यहाँ से 2 का पावर कितना बच गया, 14 को कॉमन ले लिया हमने, 2 का पावर 14 को कॉमन ले लिया तो कितना होगा, ये 15 माइनस हो जाएगा इधर से 2, ये +1 भी बच रहा है, नहीं ये +1 भी बच रहा है। ठीक है, तो कितना हो रहा है ये, देखो ऊपर का आंसर मालूम नहीं, देख लेते कितना है, 2 का पावर 14 होगा और ये होगा कितना 13, 13 इंटू 2 का पावर 14 प्लस हो जाएगा 1, ये +1 था कि ऊपर, देख लो एक बार, था +1 था, 13 इंटू 2 का पावर 14 +1, ये इतना आंसर आ रहा था, बराबर है क्या, तो ये एडजस्टमेंट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ो। अब ऐसे कितने प्रॉब्लम आप कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो क्या इसको तुम, कोएफिशिएंट निकालना एक्स, अच्छा इसको मैं ही कर लेता हूँ, x⁴n को, इसके बाद कैसा है, हाँ ये आप लोग ट्राई कर सकते हो। ठीक है ना, ये एक, फिर ये दूसरा, ये कैसा है 20C0 20C1 20C2 कहाँ तक है, अच्छा 1 2 0 1 2 3 4 12 और 13, अच्छा मतलब कुछ आधे ही से मीन्स मतलब आधे भी नहीं है, 0 1 2 3 है, ये 14C4 लिखा है ना, 20C4 लिखा है ना, ओके इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, 20C12 लिखा है ना, इसको तुम लिखो 20C8। ठीक है, और इसको कितना लिखो 20C7, तो 20C7 है, 20C8 है और 20C4 है, 20C3 है, अच्छा ये आगे भी लिखा है, मतलब शायद ये आधी सीक्वेंस कुछ बन जाएगी। ठीक है ना, 20C15 को लिख देंगे हम लोग 20C5 और इसको लिख देंगे 20C6। ठीक है, तो इसके बाद ये 4 के बाद ये 5 यहाँ से आया, 6 यहाँ से आया, 7 यहाँ से आया और 8 यहाँ से आया। ठीक है ना, मतलब 0 से लेकर 8 तक के पूरे सीरीज लिखा हुआ है, उसके बाद आधे की बनने के लिए कितना ज़रूरी है वो निकालो, उसमें से घटा दो और उसका समेशन निकाल दो। ठीक है, चलो मैं ही कर लेता हूँ इसको, देखो इसको तो क्या करो कि उल्टा लिख दो, तो पहले तो कितना है देखो, ये 20C0 है प्लस 20C1 है, कहाँ तक, ये 20C4 तक तो उसने खुद ही लिख दिया। ठीक है ना, इसके बाद जो लिखा है उल्टा लिखा था, उसको सीधा कर लेते हैं, 20C15 इसको लिख देंगे हम लोग NCR को NCN-R, तो कितना होगा ये होगा 20C5 होगा। ठीक है, अब ये 20C14 है, 20C14 को कैसे लिखेंगे 20C6 लिख देंगे। ठीक है, और इसके बाद 20C13 को लिख देंगे कैसे 20C7, और 20C12 लिखा था उसको लिख देंगे 20C8। सही है, अब इसका तुमको समेशन बोला गया है कितना आएगा, देखो इसमें कितने टर्म्स आएंगे, अगर इंडेक्स 20 है तो टोटल 21 टर्म्स होंगे। ठीक है, तो 21 टर्म्स में क्या होगा, समेशन कैसे निकलेगा, अगर आधे सीक्वेंस का अगर समेशन चाहिए था मुझे तो कितना होगा, 20C0 से लेकर कहाँ तक, बराबर ना, 20C0 से लेकर कहाँ तक, ये होगा 20C20, ये एक 20 नहीं 20C10, बराबर 20C10 तक, ये कितना हो, इसमें टर्म्स कितने आ गए 0 से लेकर 10 तक, कितने हो गए टोटल 11 टर्म्स हो गए। ठीक है ना, और इसके बाद कितना होगा 20C11 से लेकर कहाँ तक 20C20 तक, ये कितने टर्म्स होंगे, ये आगे के 10 होंगे, ये जो आगे के 10 है और ये पीछे के 10 जो है, ये एग्जैक्टली दोनों का आंसर सेम ही है, कैसे 20C20 और 20C0 का आंसर सेम है, 20C19 और 20C1 का आंसर सेम आएगा, 20C11 का और 20C9 का आंसर सेम आएगा, मतलब इसको अगर मैंने रिमूव कर दिया तो इसका डबल करना पड़ेगा। ठीक है, और टोटल का समेशन कितना है, इन टोटल का समेशन कितना होगा, इनका समेशन कितना होगा, 2 का पावर हो जाएगा 20, बराबर है क्या, क्योंकि पूरे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का जो समेशन होता है वो होता है 2 का पावर n से, तो ये तो इसका तो समेशन 2 का पावर 20 आएगा, इसको हमने निकाल दिया मतलब इसको डबल कर दिया इतने टर्म्स को। ठीक है, लेकिन बेचारा ये अकेला फंस गया इसके अंदर, ये एक अकेला ही है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इसका डबल करने के लिए 2 का पावर 20, 2 का पावर 20 नहीं, कितना 20C10 को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही कॉर्नर पे हो गया ना ये, तो इसमें क्या करना पड़ेगा
20C10 को ऐड करना पड़ेगा। ये ऐड करने के बाद अब ये भी क्या होगा, इसके पास भी एक दोबारा एक ऐड आ जाएगा, मतलब वो हो जाएगा और ये डबल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा फिर इसका आंसर, कितना, समेशन 20C0 से लेकर कहाँ तक का, 20C10 तक का, 20C10 तक का, इसका समेशन कितना हो जाता, इसका समेशन हो जाएगा कितना, 2 का पावर 20 प्लस हो जाएगा 20C10 डिवाइड बाई होगा 2, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाता कहाँ तक, 20C10 तक अगर होता तो समेशन 0 से लेकर, यहाँ पे कितना 8 तक लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या हम दोनों तरफ 20C9 20C8 ऐड कर 9 और 20C10 ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो 20C कितना 10, मतलब कैसा देखो अभी, अब यहाँ पे भी देख लो, चलो ये फिर से एक बार लिखो, 20C0 प्लस कहाँ तक, यहाँ पे है 20C8, ये तो ऑलरेडी है हमारे पास, इसके बाद 20C9 प्लस 20C10 और इसके बाद कितना 20C11 और इसके बाद कहाँ तक, ये जाएगा 20C20 तक। इस सब का समेशन कितना है पहले बोलो, ये हो जाएगा 2 का पावर 20। सही है, क्योंकि सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट आ गए ना 0 से लेकर 20 तक, तो इसका समेशन कितना आ गया, ये आ गया 2 का पावर 20। अब देखो तुम अब एक एक को रिमूव करते जाओ, इसका डबल यहाँ पे है, इससे पहले वाले का डबल इसके बाद आएगा, इसका डबल कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, बराबर ना। तो इसका मतलब कितना आएगा, 2 टाइम्स कितना होना चाहिए, ये हो जाएगा 20C0 प्लस कहाँ तक 20C8, ऐसे कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 20C9 तक। ठीक है, 20C9 इतना, इसका डबल है, लेकिन ये बीच वाला जो टर्म था ना वो कैसा था, एक सिंगल था, तो इसलिए तुमने क्या किया कि 2 का पावर 20 प्लस कर दिया कितना 20C10, बराबर ना। तो इसका मतलब कितना है कि इसका भी अब इधर एक ऐड कर लिया तो इधर भी एक हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। ठीक है, तो इधर एक ही था और एक इधर ऐड करने के बाद इधर जो ऐड किया था उसकी वजह से कितना आ जाएगा, ये 20C10 इसका होगा डबल। ठीक है ना, तो ऐसा समेशन होना चाहिए। लेकिन क्या है दिक्कत, तो ये दो टर्म इसके अंदर नहीं है ना, कहाँ तक है 20C8 तक ही है, तो ये दोनों भाई साहब इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो इसको उस साइड पे भेज देंगे फिर। ठीक है, तो उस साइड पे भेज दो तो कितना आ जाएगा, देखो ये 2 टाइम्स हो जाएगा 20C0 प्लस ऐसे कहाँ तक जाएगा 20C8 तक। ठीक है, और इसके बाद कितना होगा, ये इसका भी 2 टाइम्स होता चला गया, तो 2 का पावर 20 माइन प्लस हो जाएगा 20C10, ये होगा -2 टाइम्स, -2 टाइम्स ना, -2 टाइम्स कितना आना चाहिए 20C9 और इधर से कितना आएगा प्लस हो जाएगा 20C10। सही है, ओके। अब देख लो कितना बनेगा, ये बन जाएगा 2 का पावर 10 प्लस हो जाएगा 20C10 और ये होगा -2 टाइम्स 20C9 और माइनस हो जाएगा 2 टाइम्स 20C10। सही है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें से एक कैंसिल हो गया, बस ये आंसर आ जाना चाहिए था। ऐसा आंसर है क्या, देख लो उधर। देखो ये शायद ये होगा, ये 19 ये वाला हो सकता है, बी वाला हो सकता है, देख लेते बी को एडजस्ट कर लेते, कैसे, डिवाइड बाई 2 चाहिए था ना, तो क्या करो, देखो यहाँ पे 2 है ना, ये इस 2 को इस साइड लेके आओ। ठीक है, तो इस 2 को इस साइड लेके आएंगे तो कितना आएगा 2 का पावर 20 होगा ना ये, तो 2 का पावर 20 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 2 का पावर 19 होगा। सही है, फिर इसके बाद माइनस बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स 20C9 प्लस हो जाएगा 20C10 और टोटल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ऐसे, और यही यहाँ पे लिखा है। ठीक है, 20C10 2 × 20C9 बराबर ना, तो बस ये भी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो, ये वाला भी आप कर सकते हो अभी, हाँ ये वाला ट्राई करके देख लो, नहीं आता तो मैं अगली क्लास में इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन आप इसको ट्राई कर लेना ज़रूर, क्योंकि ये इंटीग्रेशन वाला है, आपको कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा, और वैसे भी इंटीग्रेशन सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो इसके बराबर कौन सा इंटीग्रेशन सॉल्व करने की ज़रूरत है वही देखना है आपको, मतलब ये बस नंबर नीचे एडजस्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन आपको मैच कराना पड़ेगा उसके बारे में बात चल रही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं फिर, ये वाला भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, 2 × C1 है, 2³ × C3 है, मतलब C3 नहीं होना चाहिए, C5 होना चाहिए, मतलब C ये ऊपर नहीं है, क्यूब नहीं है इसका, ये इसके नीचे एट्रीब्यूट होना चाहिए, मतलब NC3 है ये। ठीक है ना, और 2⁵ और NC5 ऐसा है, मतलब ऑड टर्म्स है, उसका समेशन चाहिए, उसका समेशन चाहिए, तो शायद यही रूल लग जाएगा, ये वाला ऑड टर्म्स का। जब यहाँ पे x के लिए 3 रखने की ज़रूरत है शायद, देखो ना n के लिए जब 3 रखेंगे तो कितना बनेगा यहाँ पे
चलो 3 रखना नहीं, 2 रखने की ज़रूरत है। एक्स की वैल्यू कितना रखने की ज़रूरत है, 2 रखने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो 2 रख दो यहाँ पे, तो कितना आ रहा है देखो, ये इसी में रख के देख लेते 2 कितना आएगा यहाँ पे, 1 + 2 तो हो जाएगा 3 का पावर n। यहाँ पे कितना आएगा 1 - 2 कितना आएगा -1, इसका पावर n कितना है यहाँ पे, n देख लो कितना है पहले, n है। चलो ये इधर ही लिख लेता हूँ ना मैं, बार बार उधर क्यों जाऊँ। चलो इसको उधर लेके चलते हैं। ये आ गया इधर, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है ना समेशन, क्योंकि मुझे ये क्यों लिखा मैंने ऐसा, क्योंकि यहाँ पे ऑड टर्म्स ही थे इसलिए ना, ये ऑड टर्म था इसलिए। और यहाँ पे मल्टीपल में इतना जो 1 है ना, तो इसका 2 का पावर 1 है, 3 है तो 3 का पावर 2 का पावर 3 है, 5 है तो 2 का पावर 5 है। इसका मतलब शायद मुझे एक्स की वैल्यू 2 रखने से काम बन जाएगा, ये सीरीज़ मुझे मिल जाएगी, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 2 रख दो इसके अंदर, तो कितना आएगा 1 + 2 तो हो जाएगा कितना। अच्छा एन कितना है वैसे, एन तो एन ही है वैसे, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो कितना आएगा 3 का पावर एन माइनस कितना आएगा, ये होगा -1 का पावर एन, नीचे कितना आएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 2 टाइम्स हो जाएगा NC1 प्लस हो जाएगा कितना 2 क्यूब हो जाएगा NC3 होगा, बस चलते जाएगा ये, बस यही होगा ना, बस यही तो चाहिए था उसको। तो 3 का पावर एन -1 का पावर एन, तो ये बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। इतना ईजी था वैसे, अगर मालूम है तो, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारे और, जब डिग्री निकालना होता है ना, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री निकालने के लिए बोला जाता है, तो उसमें भी ये बहुत काम में आएगा वैसे ये वाली सीरीज़, ठीक है। तो एक बार प्लस करो, एक बार माइनस करके जब इसका ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो ये पूरा जो इरेशनल टर्म है इसके अंदर से निकल जाएंगे, और डिग्री निकालने वाली प्रॉब्लम इससे बहुत ईजिली सॉल्व होंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीरीज़, इसको अच्छे से याद रख लेना आप, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर इवन टर्म चाहिए तो ऐड करेंगे, ऑड टर्म चाहिए तो प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद ये वाला भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें भी तो क्या इंटीग्रेशन लगा देना है, ये सीधा सीधा भी हो सकता था, r+1 इसके अंदर डाल दो तो n+1 CR+1 हो जाएगा, और सीधा सीधा सीरीज ही बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो आप ही कर लो अब। इसके बाद ये वाला सीरीज है, ये 20C0 -20C1 + 20C2 -20C3, ऐसा कहाँ तक है 20C10 तक है। क्या लिख रहा है ये अल्टरनेट प्लस माइनस किया है क्या। ओके, ये वाला तो हम लोग अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी इसको छोड़ दो, अल्टरनेट प्लस माइनस किया हुआ है, देख लेते हैं अगली क्लास में। आपको ट्राई करना है तो ट्राई कर लो। इसके बाद ये वाला भी बहुत इजी है, आर इसके अंदर डाल दो तो होगा 9CR-1, फिर जो R-1 है 3 के पावर में होना चाहिए और -2 के पावर में होना चाहिए, तो ये क्या होगा 3 - 2 का पावर समथिंग बन जाएगा, ठीक है। तो उधर से भी बन जाएगा, ये इजीली ये भी इजी है वैसे, ठीक है। ये वाला मैं कर लेता हूँ, ठीक है। ये शायद हमने वो सीक्वेंस सीरीज में डिफरेंस क्रिएट करने वाला मेथड नहीं देखा था, उसके ऊपर डिपेंड है, और शायद हमने ये सीक्वेंस सीरीज में भी ये प्रॉब्लम किया है, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, r × 2 का पावर r लिखा हुआ है, तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे r × 2 का पावर कितना है r है, बराबर ना। नीचे कितना है r+2 फैक्टोरियल है। अब इसका तो समेशन तो डायरेक्ट तो होगा नहीं, डायरेक्ट तो होगा ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ NCR भी नहीं है, ये मर्ज भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि और NCR लेके भी नहीं आ सकते, क्यों, देखो ना ऊपर तो n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करो, नीचे मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे बाकी दूसरा एक फैक्टर नहीं है ना फैक्टोरियल वाला, ठीक है। तो वो तो बात छोड़ ही दो फिर, ठीक है। तो एक ही बात है कि हम लोग इसमें डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने क्या किया कि +2 -2 किया। अब +2 और -2 क्यों किया, एक तो यहाँ पे +2 नीचे x+2 r+2 है ही, और यहाँ पे 2 का पावर r भी है, तो ये जो है इसके साथ ये मर्ज भी होगा, ये 2 का पावर r+1 होगा, और ये मतलब 2 के टर्म में भी बन जाएगा, मतलब ये इसका भी काम सॉल्व हो रहा है, इसके भी साथ इसका मतलब जम बच रहा है। तो इसलिए क्या करो फिर, अब ये होगा r+2, ठीक है ना। फिर कितना आएगा 2 का पावर हो जाएगा r, नीचे कितना आ जाएगा, ये होगा r+2 का फैक्टोरियल, ठीक है। इसके बाद ये कितना आएगा 2 × होगा 2 का पावर r, नीचे कितना आना चाहिए, ये होगा r+2 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब कितना होगा, ये कैंसिल हो जाएगा इसमें से, तो ये होगा 2 का पावर r, नीचे कितना आना चाहिए r+1 का फैक्टोरियल होगा, ठीक है। माइनस इधर से कितना आना चाहिए, ये होगा 2 का पावर r+1, नीचे कितना आना चाहिए, ये होगा r+2 का फैक्टोरियल, ठीक है। बस अब ये बन गया क्या, ये TR अगर है तो TR+1 है क्या, बिल्कुल। देखो यहाँ पे r के बदले r+1 रखो तो ये बन गया, इसके लिए r के बदले r+1 लिखोगे तो r+2 बन गया। तो मतलब क्या होगा कि ये दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो गया और एक का ही गैप है, तो अब तुमको अब इसको समेशन लगा देना है। तो समेशन लगा दिया कितना, r की वैल्यू 1 से लेकर n तक मतलब 15 तक, और क्या है ये TR क्या है, ये होगा 2 का पावर r डिवाइड बाई कितना होगा r+1 का फैक्टोरियल, ठीक है। और इधर से कितना आएगा -2 का पावर हो जाएगा r+1,
नीचे कितना आ जाएगा r+2 का फैक्टोरियल ऐसे, ठीक है। अब रख दो इसमें r की वैल्यू 1 2 3 ऐसा लिखते जाओ, r की वैल्यू 1 2 3 ऐसा लिखते जाओ तो क्या आएगा फिर ये, चलो ये रख दो ना, तो r की वैल्यू 1 रख दो पहले, कितना आ जाएगा r की वैल्यू 1 तो ये जाएगा 2, नीचे कितना आएगा 2 फैक्टोरियल आएगा 1 रखने से, ठीक है ना। यहाँ पे कितना आएगा 2 का पावर आएगा 2, नीचे कितना आएगा 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, ये आर की वैल्यू 1 के लिए। आर की वैल्यू 2 रखे तो ये हो जाएगा 2 का पावर 2, नीचे कितना आएगा 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। और यहाँ पे 2 रखेंगे तो कितना आएगा 2 का पावर 3, नीचे कितना आएगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है। आर की वैल्यू कितना रख दो 3 रख दो, तो 3 से कितना आएगा 2 का पावर 3, नीचे कितना आना चाहिए 3 + 1 तो हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। इसके बाद ये हो जाएगा कितना 2 का पावर 3 रखना है ना, तो ये होगा कितना 4, और नीचे कितना आएगा 3 रखना है ना, तो 3 + 2 मतलब हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब नीचे ऐसे ही करते जाओ, तो लास्ट में 15 रख देना है, तो 2 का पावर कितना होगा, कितना है वैसे ये 2 का पावर 15 होगा ना यहाँ पे, और नीचे कितना आना चाहिए, नीचे आ जाएगा 15 + 1 मतलब 16 फैक्टोरियल, ठीक है। और ये माइनस, इसके बाद कितना आएगा 2 का पावर हो जाएगा कितना 16, और नीचे कितना आएगा 15 + 2 मतलब हो जाएगा 17 फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसा बन गया। अब क्या क्या कैंसिल हो सकता है वो देख लो, पैटर्न कैसा है, ये 2 × 2/3 फैक्टोरियल है, 2² / 3 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, मतलब ये टर्म हो जाएगा कैंसिल इसके साथ। मतलब क्या है कि इसका सेकंड इसके फर्स्ट के साथ कैंसिल हो रहा है, इसका सेकंड इसके फर्स्ट के साथ कैंसिल होगा, मतलब इसका सेकंड इसके फर्स्ट के साथ कैंसिल होगा, मतलब इसके ऊपर वाला जो टर्म रहेगा उसका जो सेकंड है इसके फर्स्ट के साथ कैंसिल होगा। तो बचेगा क्या, बचेगा इसका पहला टर्म और इसका लास्ट टर्म, तो कितना बच गया 2/2 फैक्टोरियल माइनस इधर इधर कितना होगा 2 का पावर 16 और डिवाइड बाय होगा 17 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये तो 1 हो गया, तो 17 फैक्टोरियल माइनस जाएगा 2 का पावर 16 डिवाइड बाय कितना आएगा, ये होगा 17 फैक्टोरियल, ठीक है। कैसे, ये तो 1 ही होगा ना इसलिए, तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या देख लो, 17 फैक्टोरियल माइनस 2 का पावर 16 डिवाइड बाय 17 फैक्टोरियल, तो ऑप्शन ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो सीक्वेंस सीरीज के सारे रूल्स हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर बेटर होगा कि आपके दिमाग में वो सारे कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है। एक और चीज़ था ये वाला, इसमें फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x⁻n इन द एक्सपेंशन। चलो क्या है वैसे देखो ये, अच्छा ये पहले तो है ना, ये समझाने से पहले तुम लोग ये पहले देख लो, ये x+1 है, x+2 है और x+3 है, ठीक है ना। अब इसके अंदर मुझे x का क्यूब का कोएफिशिएंट चाहिए, समझो कितना आएगा। ये हमने बाइनोमियल इसमें सीक्वेंस सीरीज में ये कर लिया है, अगर आप याद आ रहा हो ना, तो ये सीक्वेंस सीरीज में भी हमने कर लिया है। तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कितना आएगा, देखो एक्स क्यूब कैसे आएगा, जब इसका इस साथ और इसका इस साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब ये जो एक्स का जो कोएफिशिएंट है, इस एक्स का जो कोएफिशिएंट है, इस एक्स का जो कोएफिशिएंट है, उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा ना वो हो जाएगा एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, बराबर है क्या। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आएगा, देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसे आएगा, देखो पहले तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा एक्स स्क्वायर बराबर, फिर क्या आएगा एक्स इंटू टू, तो 2x होगा, और इधर से 1 इंटू एक्स, तो कितना आ जाएगा ये 1 + 2 हो जाएगा, इंटू होगा x, प्लस कितना आना चाहिए, ये आएगा 1 इंटू 2। मैं इसको जानबूझ के मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, सीधा सीधा जैसे नंबर्स बन रहे वैसे नंबर लिख रहा हूँ, ताकि आपको ये आइडिया आ जाए मैं क्या बोलने वाला हूँ, ठीक है ना। अब आगे, अब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना आ गया, एक्स क्यूब आ गया, ठीक है ना। अब एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ से आएगा, देखो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो एक्स स्क्वायर आएगा, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 + 2 + 3 इंटू होगा एक्स स्क्वायर, मतलब ये 1 + 2 + 3, यहाँ पे 1 + 2 है और एक्स स्क्वायर इंटू 3, तो ये 3 होगा, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेने से 1 + 2 + 3 इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब एक्स का कोएफिशिएंट कैसे आएगा, देखो देखो कैसे आएगा, जब ये जो टर्म है ना एक्स, ये 1 इंटू 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, और ये जो टर्म है वो 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, मतलब 1 इंटू 2, फिर 1 इंटू 3 और 2 इंटू 3, मतलब क्या होगा कोएफिशिएंट देख लो, ये 1 इंटू 2 एक आएगा, 2 इंटू 3 आएगा, और 3 इंटू 1 आएगा, और इंटू कितना आ जाएगा एक्स आ जाएगा, ठीक है, एक्स आ गया। अब कांस्टेंट क्या आएगा, तो ये 1 इंटू 2 इंटू 3 होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3, पैटर्न समझ में आ रहा है आपको। मतलब एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट है कैसा आएगा, जो एक्स स्क्वायर एक्स का जो कोएफिशिएंट था ना यहाँ पे, एक्स का जो भी कोएफिशिएंट है उसका मल्टीप्लिकेशन होगा एक्स क्यूब, मतलब जो मैक्सिमम डिग्री जो बनेगा ना, इसमें 3 ब्रैकेट तो एक्स क्यूब ही बनेगा, उससे तो ज़्यादा बनने वाला नहीं है। तो एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट आएगा, जो सारे जो एक्स है उसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर लो, वो बन जाएगा एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, ठीक है। इसके बाद
इसके बाद क्या करो, एक्स स्क्वायर का जो क्वेश्चन आएगा, एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन कैसे आएगा, ये जो नंबर सिंगल सिंगल लिखा है ना यहाँ पे, ये जो नंबर्स है ना उसका एडिशन करना पड़ेगा तुमको। इसका एडिशन कर लो, कितना आएगा ये 1 + 2 + 3, सीधी सी बात है। ठीक है। अब इसके बाद एक्स का पावर 1 का क्वेश्चन चाहिए तुमको, क्या करना पड़ेगा, तो ये जो 1 2 3 है ना, इसके टू टू के प्रोडक्ट आएगा, टू प्रोडक्ट एट ए टाइम, जितने पॉसिबल है दो दोनों के प्रोडक्ट ले लो। ठीक है, तो क्या क्या है, 1 2 3 के कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है, दो दो के, तो 3C2 मतलब 3 प्रोडक्ट पॉसिबल है, मतलब कैसे कैसे, 1 × 2, 2 × 3, 3 × 1 ऐसे। तो ये बन जाएगा इसका कोएफिशिएंट। और कांस्टेंट क्या बनेगा, इन सब का एक्स का पावर 0 का कोएफिशिएंट कितना बनेगा, ये 1 × 2 × 3 ऐसा सबका कोएफिशिएंट बनेगा, 1 × 2 × 3 इस ए बन जाएगा। सही है। अब अगर आप कितने भी ब्रैकेट अगर लिख रहे हो तुम, कितने ब्रैकेट लिखो अभी, कैसे, x+1 लिख दिया तुमने, फिर x+2 लिख दिया, फिर x+3 लिख दिया, फिर x+4 लिख दिया, ऐसे कहाँ तक लिख दिया तुमने, x+n तक लिख दिया। ठीक है। अब तुमको चाहिए क्या, x का पावर n का कोएफिशिएंट, कितने ब्रैकेट है इसके अंदर, n ब्रैकेट है, तो x का मैक्सिमम पावर कितना बनेगा, n ही बनने वाला है। ठीक है ना। तो x का पावर n कितना होगा, x का पावर n का कोएफिशिएंट कितना होगा, वो तो होगा 1। सही है। अगर इसके मल्टीपल में कुछ होता है, α1 α2 α3 α4 α n होता है, तो इसका x⁻n का कोएफिशिएंट कितना बन जाता, α1 × α2 × α3 ऐसा αn तक बन जाता, सबका प्रोडक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पे सबका 1 1 है, तो ये बनेगा। ठीक है। अब x का पावर n-1 का कोएफिशिएंट क्या बनेगा, मतलब इससे एक कम का कोएफिशिएंट कितना बनेगा, x का n का तो 1 हो गया, x का पावर n-1 का कोएफिशिएंट कितना बनेगा, तो ये जो यहाँ पे सिंगल सिंगल वैल्यू लिखा है ना, ये इसका समेशन होगा ये। ठीक है। मतलब x⁻n-1 का क्वेश्चन कितना, 1 + 2 + 3 ऐसे कहाँ तक, n तक, ये हो जाएगा इसका समेशन, 1 + 2 + 3 प्लस ऐसा n तक, इसका समेशन जो होगा x का पावर n-1 का कोएफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है। ओके। अब x का पावर n-2 का क्वेश्चन कितना आएगा बोलो, तो क्या आएगा पता है, इसमें अब ये 1 + 2 + 3 + n है ना, ऐसे इनका दो दोनों का प्रोडक्ट एट ए टाइम ले लो, जितना पॉसिबल प्रोडक्ट होगा ना, वो सबका जो एडिशन है वो होगा तुम्हारा समेशन, तो 1 × 2 होगा, 1 × 3 होगा, ऐसे कहाँ तक, ये हो जाएगा 1 × होगा n। ठीक है। फिर क्या आएगा, 1 के साथ तो सारे हो गए, अब 2 के साथ 2 × 3 होगा, ऐसे कहाँ तक, ये होगा 2 × n तक, ऐसे आगे चल जाएगा कहाँ तक, लास्ट टर्म क्या होगा, n-1 × n तक होगा ये सारे का जो प्रोडक्ट होगा ये होगा x⁻n-2 का प्रोडक्ट। ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बोलते हैं, ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट, दो दोनों के ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट। इसको अगर सीक्वेंस में लिख देना है या सीरीज में लिख देना है तो कैसे लिखोगे, ये लिखोगे i <j और लिखोगे i × j, बराबर ना, ये लिखना पड़ेगा ना इसे, देखो ना ये j जो आगे वाला जो नंबर है हमेशा पीछे वाले नंबर से ज़्यादा ही है, तो ये सीरीज होती है, ऐसा इसका समेशन निकलना होता है। ठीक है। इसके बाद अगर x का पावर n-3 का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स ना, 3 नंबर्स ले लो एट ए टाइम, तो ये जो होगा उसका समेशन आएगा, तो बहुत ज़्यादा बन जाएंगे फिर अब। ठीक है। कितने बनेंगे, ये बन जाएंगे n-3, ये जो भी आंसर आएगा ना उतने उसके उतने टर्म्स बनेंगे। ठीक है। तो उतना तो नहीं पूछा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 तक पूछा जाएगा, मतलब x का पावर n-2 तक पूछा जाएगा। अगर ये पूछा गया तो ये शायद n जो होगा छोटा नंबर होगा, फिर 3 4 5 ऐसे नंबर होंगे, तो डायरेक्ट काउंट भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या दिक्कत है देख लो, इसमें क्या दिखा है कि यहाँ पे x + n c 0 है, x+3 टाइम्स n c 1 है, x+5 n c 2 है और x+2n+1 c n है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो n c 0 से लेकर कहाँ तक, n तक गया हुआ है, n0 से लेकर n तक गया हुआ है, तो x ऐसे मतलब कितने ब्रैकेट्स इसमें इन्वॉल्व है, n0 का एक ब्रैकेट, n1 का एक ब्रैकेट, n2 का एक ब्रैकेट और n का एक ब्रैकेट, कितने ब्रैकेट्स इन्वॉल्व है, तो n+1 ब्रैकेट इन्वॉल्व है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है देख लो, n+1 ब्रैकेट्स इन्वॉल्व है इसके अंदर। ठीक है। तो अगर n+1 ब्रैकेट्स इन्वॉल्व है तो x का मैक्सिमम पावर क्या बनेगा, x का मैक्सिमम पावर क्या बनेगा इसमें, x का पावर n+1 बनेगा। ठीक है। तो x का पावर n+1 का जो कोएफिशिएंट होगा क्या होगा, तो देखो x जहाँ जहाँ पे है उनका जो कोएफिशिएंट है उसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, ये तो आएगा 1, x का पावर n+1 का जो कोएफिशिएंट आएगा कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है। अब देख लेते हैं, अब मुझे क्या चाहिए, x का पावर n का कोएफिशिएंट चाहिए, x का पावर n का कोएफिशिएंट कितना आएगा, अभी जो बोला हमने, जो यहाँ पे जो नंबर्स है ना, ये अल्फ़ा, ये जो भी है, ये नंबर प्लस ये नंबर प्लस ये नंबर
प्लस ये नंबर, इस सारे का समेशन होगा। ठीक है, फिर मैक्सिमम पावर के लिए तो होगा x के लिए, और जब x का पावर उससे एक छोटा पावर मतलब कितना आना चाहिए, सबका एडिशन होगा। एक क्वाड्रेटिक में भी ऐसा ही किया था हमने, दोनों का एडिशन ऑफ रूट्स कितना होगा, एन अल्फा प्लस बीटा, शायद वो इधर तो लागू नहीं हो रहा है वैसे तो। ठीक है ना, मतलब ऐसा होता है ना, ये चलो ये वही शायद वही होगा या नहीं होगा। अगर ये x माइनस अल्फा होता है और x माइनस बीटा होता है तो यहाँ पे क्या आता है, ये तो आता है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना आता है, अल्फा प्लस बीटा आता है ना। तो ये x का जो क्वेश्चन होगा इन दोनों का एडिशन ही आएगा ना। वैसे अगर क्यूब के लिए भी होगा तो भी वैसे ही होगा। ठीक है ना। ओके, तो क्या होगा फिर यहाँ पे x का पावर n का कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा, एन सी जीरो प्लस कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स एन सी वन प्लस कितना आ जाना चाहिए, 5 टाइम्स होगा एन सी टू, और ऐसे ही चलते जाएगा कहाँ तक, ये 2n+1 टाइम्स हो जाएगा एन सी एन। बस अब इसका समेशन निकालना है आपको। अब समेशन निकालने के बहुत सारे तरीके आपको मालूम है। तो इसका पहले जनरल टर्म निकाल दो, तो टी आर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये है 2r माइनस प्लस वन। ठीक है ना, 2r+1, ये होगा एन सी आर। क्यों, क्योंकि आर की वैल्यू जब 1 होगी तो यहाँ पे 3 आना चाहिए, आर की वैल्यू 0 है तो 1 आना चाहिए, आर की वैल्यू 2 पे 5 आना चाहिए। देखो आर की वैल्यू 2 पे 5 आ रहा है, ये बिल्कुल आ रहा है। तो आर की वैल्यू कहाँ स्टार्ट होगा, 0 से लेकर n तक जाएगा। ठीक है, उससे पहले क्या कर लो, इसको पहले मतलब इसको सही ढंग से लिख लो, तो एन सी आर होगा ये। अभी आर को जब इसके अंदर डाल दिया हमने तो होगा ये 2n, और यहाँ पे आएगा n-1 सी आर माइनस वन, प्लस हो जाएगा एन सी आर। बस इसका समेशन चाहिए आपको अब। तो समेशन कितना, आर की वैल्यू 0 से लेकर n तक, टी आर कितना है तुम्हारा, तो टी मतलब 2n, और होगा ये n-1 सी आर माइनस वन, प्लस है कितना एन सी आर। सही है ना। तो ये 2n तो कांस्टेंट बन गया, ये 2n कांस्टेंट है इसलिए इसको बाहर रख दो। समेशन कितना आना चाहिए, आर की वैल्यू हो जाएगी 0 से लेकर n तक, और होगा कितना n-1 सी आर माइनस वन, प्लस अब इस समेशन इसको भी सेपरेट कर लो, तो आर की वैल्यू कितना हो जाएगी 0 से लेकर n तक, और होगा एन सी आर। सही है। ओके, आप क्या करोगे, जब ये 2n है, आर की वैल्यू 0 से लेकर n तक रख दिया हमने, तो जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये n-1 सी -1 होगा। तो 0 पे तो इसका आंसर कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, जबकि वो क्या बन जाएगा इसका, n-1 सी -1 का जो आंसर आता है वो 0 आता है। तो 0 से लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पहला टर्म तो 0 होने वाला है तो उसका कोई अमाउंट आएगा ही नहीं। लेकिन ये एक्चुअल सीरीज कहाँ से बनेगी, आर की वैल्यू 1 से, 1-1 0 बनेगा, n-1 सी 0 से लेकर जब n रखें तो n-1 सी n-1 बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो एक्सपांशन, इसका जो क्या आएगा, ये आएगा एडिशन आएगा, कितना आएगा, 2 का पावर n-1 आएगा, और इधर से कितना आ जाएगा, ये तो सीधी सीधी सीरीज है हमारी, बाइनोमियल कोएफिशिएंट का एडिशन है। तो ये 2 × 2n-1 तो बनेगा 2n, तो 2n इधर भी है, 2n इधर भी है, तो क्या होगा कि ये कॉमन आएगा तो यहाँ पे आएगा n+1। ठीक है, तो 2n इंटू होगा n+1। बस ये सीरीज का एडिशन आना चाहिए, मतलब क्या होगा, ये x⁻n का कोएफिशिएंट होगा कितना, 2n इंटू n+1। सही है क्या, सही है तो देख लो, चलो ये तो नहीं सही ही होगा ना, या टैली करना तो तुम क्या करोगे, n की वैल्यू 1 या 2 रख के देखो लोगे, तो n की वैल्यू कितना रखो, 1 रख दो। तो x⁻² कितना चाहिए अपने को, x⁻², अगर n की वैल्यू 1 रख दिया तो ये दो ही टर्म बनेंगे, और x⁻1 का कोएफिशिएंट कितना आना चाहिए, देखो एन सी 0 प्लस होगा 3 टाइम्स एन सी 1, मतलब कितना, n की वैल्यू 1 है ना, तो ये तो 1 होगा, और ये भी 1 होगा, तो 1 + 3 तो 4 होना चाहिए ना। देखो 1 रख दिया तो 2 का पावर 1 तो होगा 2, और यहाँ पे 1 + 1 2, तो 2 × 2 4 होगा। सही है, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, और जो बाकी जो प्रॉब्लम्स है इसका सॉल्यूशन तुम मुझे भेज दो। ठीक है ना। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। जय भारत।